मेरी आँखों में बस वही दिखता है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अभी किसी के साथ घटना न घटे। जिस उफनती नर्मदा में 43 लोग अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और 9 लोग जिंदा वापस नहीं लौट पाए, उस जगह क्रूज को चलाने वाले पायलट ने अपनी जान कैसे बचा ली। 3 दिन हो गए, आप चाहे मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, सो पा रहा हूँ सर, बस उन्हीं की याद आती है। क्या वाकई हादसे से पहले पायलट क्रूज छोड़कर भाग गया था? जबलपुर के बरगी डैम हादसे में क्रूज चलाने वाले पायलट महेश पटेल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इस पूरे हादसे को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। बरगी डैम का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ देने वाली त्रासदी बन चुका है, जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई परिवार ऐसे हैं जो अब भी अपनों की तलाश में नदी किनारे आस लगाए बैठे हैं। अब इस हादसे के बाद क्रूज के पायलट महेश पटेल सामने आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर मृतकों के परिजनों से माफी मांगी है। उनका कहना है कि हादसे के बाद से वो ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, उनकी रातों की नींद उजड़ गई है। हर वक्त उन्हें डूबते हुए लोग और चीखते बच्चे याद आते हैं। वही बात सोच सर बहुत परेशान हूँ मैं, मतलब कुदरत ने ये सब कर दिया, लेकिन दोस्त मुझे ही दे रहे होंगे। लेकिन उनकी बातों के साथ साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। महेश पटेल के मुताबिक जब क्रूज बरगी डैम से रवाना हुआ तब मौसम सामान्य था, लोग घूम रहे थे, फोटो खींच रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी और लहरें खतरनाक हो गईं। पायलट का दावा है कि उन्होंने हालात बिगड़ते ही तुरंत क्रूज को वापस मोड़ दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी क्रूज के अंदर घुसने लगा था और लोग घबराकर चीखने लगे थे। पायलट ने बताया कि उन्होंने तुरंत दूसरी नाव मंगवाने के लिए रिसेप्शन पर फोन किया था। उनका कहना था कि उन्होंने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लाइफ जैकेट इतनी जरूरी थी तो लोगों को क्रूज शुरू होने से पहले क्यों नहीं पहनाई गई? हादसे के बाद कई यात्रियों और चश्मदीदों ने दावा किया कि लाइफ जैकेट पहले से अनिवार्य नहीं थी। कुछ जैकेट इधर उधर पड़ी हुई थी और अफरा तफरी के बीच लोग खुद एक दूसरे को पहनाने की कोशिश कर रहे थे। पायलट ने यह भी कहा कि अक्सर लोग लाइफ जैकेट पहनने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे फोटो और घूमने का मजा खराब होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा सिर्फ यात्रियों की मर्जी पर ही छोड़ दी जानी चाहिए? हादसे से बचे कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तेज हवा देखकर क्रूज को किनारे लगाने की बात कही थी, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं पायलट का कहना है कि किसी ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। यही विरोधाभास अब जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। महेश पटेल ने यह भी माना कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन क्रूज पर सामान्य से कम स्टाफ मौजूद था। आमतौर पर क्रूज में 3 लोग होते हैं, लेकिन उस दिन सिर्फ 2 कर्मचारी थे। जरा सोचिए, एक तरफ तेज तूफान, दूसरी तरफ पानी से भरता क्रूज, घबराए हुए लोग, बच्चों की चीखें और इतने बड़े संकट को संभालने के लिए सिर्फ 2 लोग। पायलट का दावा है कि उन्होंने सबसे आखिर में क्रूज छोड़ा। उनका कहना है कि जब तक संभव हुआ वो लोगों को लाइफ जैकेट पहनाने और बाहर निकालने में मदद करते रहे। लेकिन हादसे के बाद सामने आई तस्वीरें एक और डरावनी कहानी कहती हैं। कुछ लोग टूटे शीशों से बाहर निकले, कुछ पानी में कूदे, कुछ अंदर ही फंस गए। महेश पटेल ने बताया कि वो पिछले 15 साल से क्रूज चला रहे थे। उनके पास वैध लाइसेंस और ट्रेनिंग भी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी खराब मौसम देखा है, लेकिन चलती क्रूज में इतनी खतरनाक स्थिति कभी नहीं आई। उनका दावा है कि ये प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन क्या सिर्फ मौसम को जिम्मेदार ठहराकर इस हादसे से जुड़े बाकी सवाल खत्म हो जाते हैं? अगर ऑरेंज अलर्ट था तो क्रूज को पानी में उतारने की अनुमति किसने दी? सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? लाइफ जैकेट पहले से क्यों नहीं पहनाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्हीं लापरवाहियों ने इस हादसे को मौत में बदल दिया? हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पायलट महेश पटेल, हेल्पर और टिकट काउंटर प्रभारी की सेवाएं समाप्त कर दी। वहीं पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए जाएंगे। लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों, पत्नी, मां या भाई को खो दिया, उनके लिए ये कार्रवाई शायद कभी उस दर्द को कम नहीं कर पाएगी।
बरगी डैम का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म बन चुका है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया है। पूरे मध्य प्रदेश को क्या, पूरे देश को, और इवन दो हमें खुद को। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस हादसे के बाद। खैर, इस पूरे हादसे में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।